और यहां पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, आज कल्याण सिंह जी की जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए और अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिली। जैसे अलीगढ़ का नाम बदल गया और भी एक आध जगह का बदल गया, अब शाहजहांपुर का बाकी रह गया। वही मैं अभी योगी जी से पूछती आई हुई हूं कि वो भी बदल ही डालो 2-4 दिन में, और कोशिश करो कि गुलामी के दौर की सारी यादें मिट जाएं। अखिलेश ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि नाम में क्या रखा है। जिसका दिमाग ही गुलामी का हो, मानसिकता का हो गुलामी की, वो क्या जानेगा कि नाम में क्या रखा हुआ है। नाम की महिमा तो वही समझेगा जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान होगा। आज बाबूजी जी के जयंती पर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अलीगढ़ वालों को शायद जानकारी, यहां बैठे हुए बहुत लोगों को नहीं होगी। जब मैं 11 साल की थी तब से मैं कल्याण सिंह जी के संपर्क में आ गई थी। मैं अलीगढ़ में प्रवचन करने आई तो वो मेरा प्रवचन सुनने आए, और उसके बाद जब वो मंत्री बने 77 में, तब मैं विदेश में थी, तो उन्होंने मुझे पत्र के द्वारा सूचना दी कि वो मंत्री हो गए हैं और वो क्या काम कर रहे हैं उसकी भी जानकारी मुझे देते रहे। फिर मैं निरंतर उनके संपर्क में रही और उसका परिणाम आया कि मैं उनको बहुत गौर से देखती रही कि वो कितने गंभीर थे, कितने गहरे थे और वो कितने दृढ़ निश्चयी थे किसी भी बात में। और इसलिए जब 6 दिसंबर की घटना के बाद राष्ट्रीय एकता परिषद में उनसे पूछा गया कि आपने लिख करके दिया था कि आप उस ढांचे की रक्षा करेंगे, तो आपने उस ऑर्डर पर साइन क्यों नहीं किए जिस पर यह कहा गया कि कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति दी जाए, तो आपने उस अनुमति पर साइन क्यों नहीं किए। तो आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी ने कहा कि अगर वो कश्मीर के आतंकवादी होते तो एक एक को मार गिरवाता, लेकिन वो तो राम भक्त लोग थे, उनके ऊपर कैसे गोलियां चलवा सकता था। और अंत में उन्होंने जिस प्रकार से उस गरिमा को निभाया और एकता परिषद के वचन को भंग करने की जो मर्यादा थी उसका पालन भी किया, लेकिन राम मंदिर के प्रति उनकी निष्ठा अटूट बनी रही। और उसी का परिणाम आया कि मैं भी उनसे सीखती गई। और इसलिए जब हुबली में तिरंगा फहराने का मामला आया तो हम तिरंगा फहरा करके जब लौटे और दिल्ली के हवाई अड्डे पर जब अटल जी और अडवाणी जी स्वयं मुझे आशीर्वाद देने आए और अटल जी ने मेरे सिर पर थप्पी मार के कहा कि तुम तिरंगा फहरा के आ गई हुबली पे, तो मैंने उनको बताया कि हाँ, अभी तो हुबली में फहराया है, आप आगे कहोगे तो लाहौर और कराची पर भी तिरंगा फहरा के आ जाएंगे। ये शान और ये स्वाभिमान हमने बाबू कल्याण सिंह जी से ही सीखा। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आपको याद होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिलों की जैसी हालत ये थी कि लोग दिन में भी स्कूटर पर नहीं निकल पाते थे, व्यापारी लोग। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ था, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई थी, लेकिन कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते ही पूरी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में आई। तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उसके बाद जो बर्बादी यहाँ पर हुई है, जो सपा और बसपा में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ हुआ है, अंत में उस सबको नस्तानाबूद करके रसातल में पहुंचाने का काम मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई और मेरे लिए गुरु तुल्य भी, क्योंकि वो गोरखपीठ के महंत है, योगी आदित्यनाथ जी ने वो कार्य किया है। और आज स्थिति यह है कि अपराधियों के दिल सहम जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नाम से। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये परंपरा जो कल्याण सिंह जी के समय से चली, अपराध पर और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने आगे बढ़ाया। गंगोत्री से चली हुई गंगा बहती ही चली आ गई और गोरखपुर तक बहती हुई चली गई। मैं आप सभी लोगों को आग्रह करूंगी, आज सब लोग बाबूजी को ये वचन देकर के जाइए। सारे लोग जो बाबूजी से की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और जो बाबूजी के कुल और वंश से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे एक बात सीखो जो मैंने भी सीखी कि हम अपने अधिकार को अपनी योग्यता से हासिल करेंगे। हम भिक्षा में कोई चीज नहीं लेंगे, हम रहमो करम पर कोई चीज नहीं लेंगे। जो शेर शिकार करता है तो गीदड़ झाड़ियों में बैठे रहते हैं, तो शेर का पेट भर जाएगा तो फिर हम झपट पड़ेंगे। शेर
कभी भी दूसरे के किए हुए शिकार को नहीं खाता। इसलिए मैं आप सबको कहूंगी, जितने युवा वर्ग यहाँ आया है, आप सीखिए इस चीज को कि हमें गीदड़ की तरह दूसरे की बची हुई जूठन का इंतजार नहीं करना है, बल्कि शेर की तरह झपट्टा मार के अपने अधिकार का शिकार स्वयं करना है। इसको सीखिए, इस बात को। चाहे वो राम भक्ति का आंदोलन हो, या राष्ट्रभक्ति का आंदोलन हो, या भ्रष्टाचार के उन्मूलन का आंदोलन हो, युवा वर्ग को आगे आना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंचासीन सभी जनों को प्रणाम करती हूं और मैं बाबूजी को कहूंगी, आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी बहन भी हूं और आपकी बेटी भी हूं, और क्योंकि उम्र में बेटी जैसी ही थी और आप सबकी बहन बेटी हूं। ये शीश कट जाएगा लेकिन आपकी मूंछ नीची नहीं होने पाएगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। और हमारे भाई राजू भैया जी ने, असल में कल शाम तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मैं आऊंगी कि नहीं, क्योंकि धर्मपाल जी ने मुझे पहले ही आमला में बुलाया हुआ था, वहां मैं बाबूजी की भी चर्चा कर गई थी। लेकिन राजू भैया का आग्रह था कि बुआ आपको आना है, वो मुझे बुआ कहते हैं, मैं उनके अलावा किसी को अधिकार नहीं देती हूँ कि मुझे कोई बुआ कहे, उनको मैं अधिकार दिए हुए हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आपको आना है, तो उनका अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। इसलिए मुझे क्षमा करिए, मैं थोड़ा लेट हो गई मंच पे आने में, क्योंकि रास्ते में गाड़ियां खड़ी थी, रुकावट आ गई। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सारी रुकावटों को पार करके मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक आपको मेरी जरूरत रहेगी और इस देश को मेरी जरूरत रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब